इज योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसमें जो है प्रिवाइज वो ऐसी जिसमें हम एक तो क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। दूसरी बात ना हमें बोर्ड्स के पेपर के ऊपर मिलते हैं। आपको नंबर होगा जो मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अप्रॉक्स 3 मिनट का था शायद ना, पता नहीं मुझे मिनट याद नहीं कितने का था। मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि एक बुक है ना विच इज़ योर NCERT रिलेटेड, कुछ कैटलिस्ट नाम है, NCERT कैटलिस्ट बुक है। तो एक्चुअली बुक है PDF अपलोड मैंने बोला था कि PDF आपको है ना गिवन है इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, है ना। तो ये PDF है और मैं आपको इसी को है ना आपको PPT फॉर्म में PPT बोल रही हूँ PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं आपको नोट्स है ना सब प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अभी अच्छा सुनो सुनो, मैं बोलने की जगह एक काम करती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी ना तो हो सकता है कुछ बच्चे ना लिख पाएँ, ठीक है। वैसे भी ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी। मैं एक काम करूँगी, टेली में भेज दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आता है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वन ऑफ टू पॉइंट्स टर्मिनल्स वेयर इलेक्ट्रॉन एंटर्स और रिलीव्स अ बैटरी, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड। मतलब कि मान लो ये एक है ना आपकी क्या है, बैटरी है। फिज़िक्स पढ़ते हो ना भाई, फिज़िक्स तो पढ़े होगे। अब बिना फिज़िक्स पढ़े तो है ना काम नहीं चलने वाला है। PCB लिए हो ना तो उसमें P भी है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ टू पॉइंट्स टर्मिनल वेयर द इलेक्ट्रॉन एंटर्स और लीव्स द बैटरी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और क्या करता है, लीव करता है, बाहर जाता है। जैसे अगर बाहर पॉजिटिव है तो अंदर निगेटिव होगा, इंडक्शन। याद करो चैप्टर 1 यार, ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। इंडक्शन। इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स आ सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इलेक्ट्रोड क्या करता है? एक सरफेस प्रोवाइड करता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कराता है। समझ में आया इलेक्ट्रोड क्या होता है? अगर मैं एकदम बेसिक सी भाषा बोलूँ ना, बिल्कुल अगर मैं कोई लाग लपेट नहीं करूँ इन भाषाओं में, तो आपको याद होगा, आप जैसे ये ऐसे बीकर लेते हो, वैसे ये डायग्राम बना हुआ है बट मैं फिर खुद से बना के बताऊँगी। ये एक बीकर लेते हैं अपन, इसमें अपन ये ऐसे एक वो मेटल की रॉड डाल देते, तो वो मेटल की रॉड क्या है? वही इलेक्ट्रोड होती है। बाकी आपको अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप ये पढ़ लें। एनोड क्या होता है? For some metals, the atoms from neutral rod will move into the solution in the forms of ions and behind the electrons on the rod.
कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझो। फॉर सम मेटल्स, कुछ मेटल के लिए तो एटम्स फ्रॉम द न्यूट्रल रॉड कौन सी होती है बेटा? कौन सी न्यूट्रल रॉड होती है? जहाँ पे पॉजिटिव हो, जहाँ पे निगेटिव हो, आपस में कैंसिल हो, विच इज कॉल्ड न्यूट्रल रॉड। ओके, तो न्यूट्रल रॉड विल मूव इनटू द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस के फॉर्म में हो, और बिहाइंड दी इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी रॉड। बिहाइंड मतलब पीछे उनके इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे ये आप डायग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे, ये डायग्राम है ना, तो यही होता है कि अपना यही चीज़ वो समझा रहा है वर्ड्स में लिख के। अब जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, Zn रॉड इज प्लेस्ड इन अ ZnSO4 सोल्यूशन, ठीक है, तो इन अ सोल्यूशन मेटल आयन इज कंसनट्रेटेड इंक्रीज ऑन अ रॉड एंड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बिहाइंड। कंसनट्रेशन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा। द अबव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। एनोड विल बी निगेटिव पोलैरिटी। एनोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। ये पॉइंट ना बिल्कुल घोल के पी जाओ तुम लोग, बिल्कुल घोल के पी जाओ, कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये आपका बेस है, कहते हैं ना एकदम आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये आपका वही बेसिक है, ठीक है, इसको बिल्कुल तो पी जाओ। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो देखो बेसिक लर्न करते चलो, ठीक है, यहाँ आके है ना चुपचाप से बस बैठ के देख रहे हैं वीडियो, जैसे है ना मूवी जैसे देख रहे हैं, नहीं बेटा नहीं, ये पढ़ाई की वीडियो है, सीरियस हो जाओ, आखिरी साल है, धूम मचा देनी है, फोड़ देना है बिल्कुल, है ना, एकदम बिल्कुल। जब निकले ना तो भाई किसी से भी पढ़ो, मैं नहीं कहती मुझसे बस पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बट एटलीस्ट पढ़ो तुम, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग मिल जाए ना उसके साथ पढ़ो, बट पढ़ो और फोड़ क्या हो यार इस बार, है ना। चलो देखो सबसे पहले एनोड कैसा होना चाहिए? एनोड आपका भाई निगेटिव चार्ज होना चाहिए, एनोड में पॉजिटिव चार्ज नहीं, एनोड विल बी निगेटिव चार्ज, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। एनोड विल अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल सेंड इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर सर्किट। एकदम बिल्कुल समझ में आ गई बात। कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ क्या? अगर तुम चाहते तो कर देती हूँ। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक अनदर बीकर इलेक्ट्रोड है, यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने अभी मैं सॉल्ट वोल्ट ब्रिज नहीं बता रही हूँ, सिंपल से सुनो। यहाँ पे एनोड होगा हमेशा, ठीक है, जब तक मैं अभी पढ़ा मतलब जब तक मैं नहीं चेंज करूँगी नहीं कुछ चेंज नहीं होगा, तब तक रहेगा, वैसे हमेशा ही यही होता है। और कैथोड भी हमेशा यहाँ पे कैथोड होता है, एनोड हमेशा यहाँ होगा ऑलवेज, कैथोड ऑलवेज यहाँ होगा। और एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। भाई छोटे छोटे पॉइंट से बना के लिखते जाओ, एनोड में रिडक्शन होगा, कैथोड में एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? रॉड इज निगेटिवली चार्ज्ड एंड सोल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर रॉड कैसी है? निगेटिव चार्ज है और सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है। भाई मान लो ये सोल्यूशन है, ये आपको रॉड दिख रही है, ठीक है, ये आपको रॉड दिख रही है। अगर ये रॉड निगेटिव चार्ज और ये देखो सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये सोल्यूशन अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो due to this separation, the potential difference is developing between the metal rod and its solution. तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर सब कुछ समझ में आया तो यार एक बार आप ना कमेंट में ना एकदम बिल्कुल फायर का इमोजी या थम्सअप का इमोजी बना दो यार, है ना। अब देखो कैथोड, फॉर सम मेटल्स व्हेन दे आर डिप्ड in their salt solution the metal ions get deposit on the metal rod। देखो भाई कैथोड में अब कुछ मेटल के लिए जब हम मेटल को है ना सॉल्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे? डिप्ड करेंगे, तो जो मेटल आयंस हो गेट क्या होगा? डिपॉजिट होगा ऑन अ मेटल रॉड में। मेटल रॉड पे क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे CU रॉड इज प्लेस्ड ना CuSO4 सोल्यूशन, तो इन अ सोल्यूशन मेटल आयन कंसंट्रेशन, इस सोल्यूशन में क्या होगा? मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? किस सोल्यूशन में? इस सोल्यूशन में मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। इन द अबव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कैथोड। फिर उसके बाद कैथोड पॉजिटिवली पोलैरिटी, एनोड नेगेटिव तो कैथोड पॉजिटिव, उधर ऑक्सीडेशन तो इधर रिडक्शन। कैथोड विल गेन एंड कंज्यूम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सर्किट। भाई ऐसे ही जाएगा ना ऐसे ही जाएगा, ऐसे कभी थोड़ी देखा जाते हुए, ऐसे देखा है कभी जाते हुए? नहीं देखा है, ऐसा नहीं जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? Electrode is a positively charged and solution is negatively charged. Due to this separation, a potential is developed between the rod and its solution which is called electrode potential। ये दो बार क्यों दिया है? इसलिए दिया है कहीं आप ये ना समझे कि एनोड के लिए
एनोड के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कुछ और होता है और कैथोड के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कुछ और होता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन है चार्ज का, और इसी सेपरेशन चार्ज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब ये नोट में क्या दिया है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉन बट सम टाइम मेटल्स लाइक प्लेटिनियम गोल्ड आर यूज एज इनर्ट इलेक्ट्रॉन। कुछ टाइम क्या मतलब कभी कभी क्या होता है, किस किस को हम ले लेते हैं भाई, किस किस को लेते हैं, जल्दी बोलें। आप देखो लाइव क्लास जैसी फील लो, ठीक है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बोलो प्लेटिनियम गोल्ड, प्लेटिनियम गोल्ड, प्लेटिनियम, बोलो भाई बोलो, प्लेटिनियम गोल्ड, ठीक है। इनको अपन क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट दे प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस को, किसके लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए, एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, इतना समझ में आया। क्या पढ़ा बेटा आपने अभी तक? थोड़ा सा एनोड के बारे में जाना, थोड़ा कैथोड के बारे में जाना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाना आपने, इतना तो आपको सबको पता है। इलेक्ट्रोलाइट जाना, इलेक्ट्रोड जाना, इतना बेसिक तो आपने पढ़ा। अब इतने बेसिक से भाई ये स्कूल वाले है ना क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो एक काम करना, देखो आजकल तो स्कूलों में ना भाई पेपर गोदने में ही बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट लगा के रखेगी, क्योंकि तो भाई चीटिंग वालों का कोई भरोसा नहीं है ना, पेपर एक्सचेंज करके चीटिंग कर लेते हैं, है ना। ऐसा काम नहीं करो, गलत काम, ईमानदारी से पढ़ो। तो अपनी आंखों में ना उस नॉट करेक्ट को ना एकदम खींच लेना भाई, जैसे हम सवाल ना गलत करके जाएं, 1 नंबर 4 नंबर ना गवा दें हम, है ना। नीट वालों के लिए 4 नंबर और भाई अपने स्कूल वालों के लिए 1 नंबर, है ना। देखो कौन सा गलत है किसके लिए, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल के लिए, ठीक है जी। अभी जस्ट हम ये नोट में पढ़ के आ रहे हैं, होप सो दिमाग में होगा, देख लेते हैं जी। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, क्या ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते? कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्या ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते? सही बात है जी। इट प्रोवाइड्स सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, भाई ऐसी बात कैसे कर रहा है, सही बोल रहा है ना, ये गलत थोड़ी होगा। इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर कंडक्शन, ये भी सही बोले। इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा कुछ लिखा था क्या? देख लो भाई, पढ़ लो जी, ऐसा कुछ लिखा था क्या, लिखा था क्या, नहीं लिखा था। तो ये क्या है, यही गलत है। क्यों गलत है जी? देखो रीजन देख लो। इन अ इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल प्रोवाइड सरफेस फॉर ईदर ऑक्सीडेशन फॉर रिडक्शन reaction by conducting the electrons through its surface but does not participate in the cell reaction। ये participate नहीं करते हैं cell reaction में। देखो अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप यहाँ पे पढ़ लें, देखें। एक सेकेंड इसको थोड़ा ऐसे करो, हाँ देखें। They do not participate in the reaction but they provide a surface for the oxidation and reduction। जहाँ पे पता तुम्हें, जहाँ कन्फ्यूज़न हुई, जहाँ तुम्हें कन्फ्यूज़न हुई वहाँ एग्जामिनर ने क्वेश्चन फंसाया। बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट करना ही नहीं है, कहीं भी क्रिएट नहीं करना। जैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो एग्जामिनर को बेटा तुम्हारे नंबर छीनने का मौका मिल गया, छीनने नहीं दो, ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान रखो। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इट प्रोवाइड, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सरफेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अ डिवाइस विच कन्वर्ट, इसमें हाईलाइटर है क्या एक्चुअली ना, नहीं, देखो अ डिवाइस विच, देखो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी थ्रू द रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे आर नोन एज गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेइक सेल क्या होता है, इसको देखो। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बता दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी आपको ना 2 टर्म मिलेगी, एक टर्म होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, दूसरी टर्म होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, जस्ट अपोजिट होता है, इसे ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिकल जहाँ पे केमिकल की बात करें, ध्यान से सुनो, जहाँ पे केमिकल की बात करें वो स्टार्टिंग ही केमिकल से कर दो, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक फिर क्या हो जाएगा, लिटिक, लिटिक मतलब
इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग इलेक्ट्रिकल लिटिक से स्टार्ट होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। होप सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अब देखो अभी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, वो डिवाइस जो कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को थ्रू द रिडॉक्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दे आर कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। अगेन फिर से बोलो, गैल्वेनिक वोल्टेनिक क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सभी क्या कहते हैं? वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेइक यूनिवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। आई होप थिंक सो आपको क्लियर है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होगा? एनोड। चूज अ मटेरियल दैट विल गेट ऑक्सीडाइज, एक मटेरियल चूज करो जो ऑक्सीडाइज करेगा। कैथोड जो क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। कॉपर जिंक ले लिया, ठीक है जी, ले लिया। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, एनोड कंपार्टमेंट में सॉल्ट सोल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन ऑफ एनोड। फॉर एग्जाम्पल इफ एनोड इज ऑफ जिंक मेटल देन सॉल्ट सोल्यूशन विल बी ZnSO4 और ZnNO3 और दिस। और कैथोड कंपार्टमेंट में क्या होगा? सॉल्ट सोल्यूशन कंटेनिंग आयन ऑफ कैथोड, कैथोड में कैथोड के, एनोड में एनोड के। ये एग्जांपल्स हैं। अब असेंबल सेल क्या होंगे? प्लेस कर दो इलेक्ट्रो को, इंसर्ट द एनोड एंड कैथोड इनटू द रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट। भाई जैसे मान लो ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, और एक ये कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट किसका कंपार्टमेंट है? एनोड का। ये कैथोड का। तो एनोड के इलेक्ट्रॉन एनोड में जाएंगे, कैथोड के इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएंगे, है ना। फिर हम क्या करें? कनेक्ट करें इलेक्ट्रोड को। यूज़ द कंडक्टिंग वायर टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोड। भाई मैजिक पेन कुछ हटा के हम थोड़ा सा इससे बता दें। ये कर दिया कनेक्ट वायर, ठीक है। कैथोड एनोड है यहाँ पे कैथोड है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज देखो। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज देखने से पहले तुम थोड़ा सा ना, मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। कंडक्टर इंसुलेटर जानते हो क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? सब्सटेंस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। और इंसुलेटर द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थ्रू दैम। अब एक एग्जांपल बता दो जरा मेरे को, पहले इंसुलेटर का बता दो। प्लास्टिक, रबर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, लाइक सोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। और उसमें कंडक्टर में अपना हो गया मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, और एक्सेट्रा कर दो यार। नॉन मेटल में जैसे कार्बन, ग्रेफाइट हो गया। एक्वा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है। ये सब तो पता है ना, कॉपर और कॉपर बोल रही हूँ, कंडक्टर, इंसुलेटर। बेसिक है इतना तो, अगर बेसिक नहीं आएगा तो काम ना बनेगा, इसलिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखना है हमें, ठीक है ना जी। आगे बढ़े ना जी, चलो जी। अब देखो सॉल्ट ब्रिज समझाती हूँ। ये अपना 2 बीकर थे, ठीक है जी, हाँ जी। अब ये 2 बीकर में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया, वायर लगा दिया, और मुझे लगाना है सॉल्ट ब्रिज। तो मैं ये लगा दी सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी। मैम आपने सॉल्ट ब्रिज तो लगा दिया। अब जरा हमें सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन भी बता दो। प्लीज अ सॉल्ट ब्रिज, अ ट्यूब फिल्ड विथ अ जेल कंटेनिंग अ सॉल्ट। तो ये कैसा सॉल्ट कंटेनिंग कर रहा है? क्या मज़ेदार सॉल्ट कंटेनिंग कर रहा है? कैसा कर रहा है? एक अगर पेस्ट में कनेक्ट कर रहा है विच इज HNO3, KNO3 और KCl कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से कर रहा है? अगर पेस्ट कर रहा है विच इज KCl, KNO3, है ना, NH4NO3, ये सारे इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट कर रहा है, मतलब पुटअप कर रहा है। अब सॉल्ट ब्रिज एक केमिकल जंक्शन है जो कनेक्ट करता है किसको? एक सेकेंड, इसको हटाओ। किसको कनेक्ट करता है? एक कैथोड को और एक एनोड को और कैथोड को कनेक्ट कराता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं। फिर उसके बाद क्या करता है? इसका एक और काम क्या है? ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम टेकिंग द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैलेंस करके रखता है। अगर ये इक्विलिब्रियम में चला गया तो काम बिगड़ जाएगा, ये चला जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, दोनों